नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा घपला उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहा है, क्योंकि यह तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। तो अखिलेश यादव ने क्या बोला है, सबसे पहले अखिलेश यादव के कुछ बयान सुनाते हैं आपको। आपकी राय इस मसले पर क्या है, क्योंकि ये आम नागरिक के साथ नहीं, जो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, गोंडा से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे सूरज सिंह, मात्र 6-7 हजार वोटों से चुनाव हार गए थे। बृजभूषण शरण की सिंह के बेटे के खिलाफ लड़े थे, उनका वोट तक काट दिया गया है। आप समझिए, उनको नोटिस जारी कर दी गई है। आप समझ सकते हैं कैसा बड़ा खेल यूपी में चुनाव आयोग करा रहा है भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से। सुनिएगा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। ये वर्चस्ववादी अपनी मनमर्जी की सरकार बनाकर ढाल की तरह हमारी रक्षा करने वाले संविधान को ही खत्म कर देंगे। अपना वोट बचाने का मतलब अपना संविधान और अपने हक का आरक्षण व नौकरी बचाना भी है। इसलिए पीडीएस समाज के हर सदस्य से हमारी ये सीधी अपील है, अपना वोट बनाएं, अपना भविष्य बचाएं। तो ये वर्चस्ववादी मतलब भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुकृत्य कर रही है, और सही है, कोई झूठा आरोप नहीं है। और इस पर चुनाव आयोग पूरी तरह से सोया हुआ है। भाजपा के लोग फर्जी, भाजपा के पदाधिकारी फर्जी बीएलओ बनकर गांव-गांव में लोगों से जबरदस्ती झूठा सिग्नेचर करवा रहे हैं और लोगों के वोट कटवा रहे हैं। जब से लोकसभा भारतीय जनता पार्टी हारी है, तब से यह एसआईआर के माध्यम से समाजवादी पार्टी और पीडीए के समाज के वोटों को काटने की तैयारी कर रही है। खासकर मुस्लिम और जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है, तब से ये टारगेटेड एसआईआर के माध्यम से ये समाजवादी पार्टी और खासकर मुस्लिम और पीडीएस समाज के लोगों का वोट काटने की तैयारी है। क्या आधार है? ये सब मुस्लिम वोटर्स नहीं, देखिए ना आप, क्या बीजेपी की नियत का नहीं पता आपको? इसीलिए बिना किसी आधार के वोट काटा जा रहा है, बिना किसी आधार के। चोरी मतलब खुलेआम चल रही है, और इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सतर्क हो गई है। और मैं दावा करना चाहता हूं, मैं दावा भी कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी अगर ये चीज संभाल ली, भारतीय जनता पार्टी किसी हालात में चुनाव नहीं जीतेगी। ये बात मैं फिर कह रहा हूं, योगी के नाम पर केवल योगी के कट्टर समर्थक भले वोट देते हों, लेकिन ओबीसी समाज, एससी समाज और ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जो बेचारे ये समझ रहे हैं कि ये सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है, वे लोग वोट देना ही नहीं चाहते हैं। वे लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। वोट वहीं पर काटे जा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को लोकसभा में ज्यादा वोट मिला था। सुनिएगा। अभी पीडीए पहली के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। अब पीडीए पहली को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी है, एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए, कि अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुट जाना है। हर एक वोट हमें बचाना है। तो दोस्तों, एक एक वोट के लिए समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तैनात कर रही है। हालांकि कई जगह पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, फिर भी दिखाई पड़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन वोट कटना नहीं चाहिए, इसको ध्यान देना है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, वो आईएएस किसके इशारे पे बात कर रहा होगा? मुख्यमंत्री के इशारे पर। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग। तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए, अखिलेश यादव जी ने कहा है। और अखिलेश यादव ने कहा है, मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि यह करो और मरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा सहयोग करें। सुनिएगा। तो की जो मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि ये करो मरो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारा इसमें सहयोग करें। आपके भी बहुत सूत्र हैं, आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस फॉर्म में उन्हें पूरी सूची मिली है जिलाधिकारियों को और कमिश्नरों को, और क्या चुनाव आयोग देश का और खासकर चुनाव आयोग बताएं कि उन्होंने संविधान की कसम खाई है या नहीं खाई है, उन्होंने ओथ ली थी कि नहीं ली है ओथ। दोस्तों, अखिलेश यादव ने पूछा चुनाव आयुक्त ने क्या चुनाव आयुक्त ने संविधान की कसम खाई है कि नहीं खाई है। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव ने कहा लोकतंत्र में वोट हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। मैं कहूंगा चुनाव आयोग से और निवेदन करेंगे, चुनाव आयोग से प्रार्थना करेंगे
कि लोकतंत्र में वो भी सबसे बड़ा अधिकार है इस तरह की धांधली ना हो। और फिर धांधली उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो? चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलकर सभी जिलों में लाखों की संख्या में फॉर्म 7 के माध्यम पीडीए के वोटर्स को डिलीट करने का प्लान बना लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, नाम मैं बाद में खोलूंगा, डैश डैश डैश। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों पर पीडीए वोटर्स को काटने का दबाव बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्य चुनाव आयुक्त साहब क्या बताएंगे कि इसमें मिली भगत में आप किस तरफ हैं? दोस्तों देख सकते हैं, मैं अपने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी का भी धन्यवाद दूंगा कि इन्हें पहले से ही जानकारी मिल गई कि इनकी विधानसभा में कौन कौन सा किस किस बूथ पे वोट कटने जा रहा है। इनके पास पेन ड्राइव है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कहीं से। आप कल्पना कर सकते हैं धांधली के लिए पेन ड्राइव, और किस बूथ से कौन सा वोट कटना है जिसमें पीडीए है और मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता और पीडीए, और अगर भागते भी रहेंगे तो अधिकारी इनके हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको न्याय नहीं देंगे। इसी तरह कन्नौज के हमारे कार्यकर्ता हैं, इनके पुलिस स्टेशन पे बड़े पैमाने पर केवल टारगेटेड मुस्लिम वोट कितने कटे हैं आपके यहां बताइए? 1200 वोट काट दिए। 1200 वोट, एक बूथ 400 का है, 300 काट दिए। दोस्तों और सुनिएगा, पहले से तय है किसमें कौन सा वोट कटना है, जिसमें पीडीए हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं। अखिलेश मैं अपने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री योगेश, तो वोट कटने का सिस्टम लगातार चल रहा है। हमारी मांग है डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कई वैकल्पिक व्यवस्था हो, कागजी फॉर्म 7 पर ईसीआई का होलोग्राम हो, अब तक जमा हुए सारे फॉर्म निरस्त हों, घपलेबाजी को पकड़ने के लिए एआई का सहारा लिया जाए, अखिलेश यादव ने कहा है। सुनिएगा, फॉर्म हो, फॉर्म 7 की धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। कागजी फॉर्मेट नहीं, फॉर्म हो, मतलब हर फॉर्म पर नंबरिंग हो। कागजी फॉर्म 7 पर ईसीआई का होलोग्राम हो। फॉर्म 7 के अब तक जमा सारे फॉर्म निरस्त हों। अब तक जमा हुए सारे फॉर्म पर जो हस्ताक्षर हों उनकी न्यायिक जांच हो। घपलेबाजी को पकड़ने के लिए एआई का सहारा लिया जाए। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी अगर इस काम को कर लेती है तो भाजपा की बुरी हार तय है। ये आज जान लीजिए, जो लोग लोकसभा में समाजवादी पार्टी को वोट दिए थे वो एक बार फिर समाजवादी पार्टी को देंगे, और जो लोग बीजेपी को वोट दिए थे लोकसभा में, उनमें से भी 5 से 7% लोग ऐसे हैं, 10% लोग, वे भी समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, यही है मेन लाइन जहां से सपा की प्रचंड जीत होनी तय है। इसी पर अगर सपा फेल हो गई तो कोई जिताने वाला फिर पैदा नहीं होगा। आपकी जो राय हो कमेंट करिए। नमस्कार।